एक बड़े संवेदनशील विषय पर मैं आज कार्यक्रम कर रहा हूं और आप जरूर इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं। मैं आपके सामने एक दृश्य खींचता हूं और आप देखकर समझने की कोशिश करिएगा कि हालात कितने डरावने हैं। कन्नौज सदर, वही कन्नौज जो इत्र के लिए मशहूर है, उसकी मैं बात करने वाला हूं। यहां शनिवार को काफी अफरा तफरी का माहौल था। लोग चाय की टपरियों पर सियासी गुंडई की चर्चा कर रहे थे और बात कर रहे थे कि कैसे गुंडागर्दी चल रही है खुलेआम। दरअसल ये मामला दो भाइयों से जुड़ा हुआ है, जिनमें एक का नाम है दीपू और एक का नाम है नीलेश यादव। इन दोनों की उन्नाव के औरास में एक मोबाइल की दुकान है, छोटी सी दुकान चलाते हैं ये लोग। इन दोनों भाइयों का प्रभाकर कुशवाहा नाम के एक आदमी से पैसों के लेन देन का विवाद था। एक दिन नीलेश अचानक से गायब हो गया और दीपू इसकी वजह से परेशान हो गया। दीपू ने दौड़कर औरास थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई और यह आरोप लगाया कि कुशवाहा ने नीलेश को अगवा किया है अपने दोस्तों के साथ और उसको वो अगवा करके कन्नौज ले गया है। यह शिकायत दीपू ने की कि उसका भाई अगवा कर लिया गया है। बाद में उन्नाव पुलिस ने इस पे एक्शन लिया और नीलेश को कन्नौज में टाइगर जिम के पास से बरामद कर लिया गया, उसको पकड़ लिया गया। वहां पर नीलेश मौजूद था। एक टीम ने अपने कन्नौज समकक्षों के साथ इसके बाद बातचीत की और उनकी मदद से 3 लोगों को पकड़ा। कुशवाहा, सागर शर्मा और 3 और लोग थे जिनको हिरासत में लिया गया। क्योंकि टाइगर जिम का इलाका जो है वो सराय मीरा चौकी के अंदर आता है कन्नौज में, तो यहां इन तीनों आरोपियों को ले जाया गया। वहां पर ले जाने के बाद इनसे पूछताछ की जा रही थी, इनको हिरासत में लिया गया था। लेकिन पुलिस को यह नहीं पता था कि प्रभाकर कुशवाहा का पॉलिटिकल कनेक्शन है, पॉलिटिक्स में उसके कुछ जानने वाले लोग हैं। कन्नौज के सराय मीरा पुलिस चौकी के प्रभारी के साथ अपहरण के मामले में नामजद जो आरोपी थे उनको पकड़ने वाली उन्नाव पुलिस की जो टीम यानी औरास थाने की जो टीम थी वो मदद के लिए बात करती है और मंडी समिति पुलिस चौकी के प्रभारी जो वहां थे, जिनका नाम है दरोगा हाकिम सिंह, उनको वहां पर आना पड़ता है। वो उन्नाव पुलिस द्वारा पकड़े गए अभियुक्तों का विवरण नोट करने के लिए पुलिस चौकी पहुंचे हुए थे। लेकिन यहां तमाम भगवा और सफेद कुर्ते वाले तथाकथित नए नेता जमा होने लगते हैं। शुरू में पुलिस को यह मामला समझ नहीं आता, पुलिस को लगता है ये यूं ही लोग आ रहे होंगे, अंदाजा नहीं लगा पाती पुलिस। लेकिन जब अवनीश नाम का एक लड़का जो खुद को पाठक का समर्थक बताता है, पाठक यानी सुब्रत पाठक इनका पूरा नाम है, भारतीय जनता पार्टी के कन्नौज से सांसद हैं। अवनीश कहता है कि पाठक का समर्थक है। पाठक वही है जिन्होंने डिंपल यादव को हराया है और उसके बाद से बड़ी हनक में रहते हैं। ये उन्हीं पाठक का चेला है अवनीश, जो चौकी में घुस जाता है इसके बाद और पूछना शुरू कर देता है कि आरोपी को किसकी अनुमति से गिरफ्तार किया गया। यह पाठक का गुर्गा पूछ रहा है और यह कहता है कि इसको रिहा किया जाए। रिहा करने के लिए तुरंत धमकाने लगता है। जैसे ही पुलिस की टीम आरोपी युवकों को लेकर रवाना होती है, उन्नाव पुलिस की टीम, अवनीश, पुष्पेंद्र प्रजापति, नैन मिश्रा, विजय पांडे और सूरज राजपूत ने टीम को गालियां देना शुरू कर दिया। गाली गलौज, मावैन की गालियां देने लगते हैं और पुलिस टीम के सदस्यों को धक्का देने लगते हैं। जब इस पूरे मामले में सब इंस्पेक्टर तरुण सिंह भदौरिया, हेमंत कुमार और 4 कांस्टेबल जिनके नाम है रोहित, लवानिया, सुभाष, लवी और खारी और नीरज कुमार, उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, तो ये गुंडे या नेता के भेष में गुंडे पुलिस हिरासत में आरोपियों को छुड़ाने की कोशिश करते हैं, जिन लोगों को पकड़ा था उन्नाव पुलिस की टीम ने, और गाली गलौज करने लगते हैं, धक्का मुक्की फिर से शुरू कर देते हैं। इसके बाद उन्नाव पुलिस की टीम मौके से रवाना हो जाती है जो आरोपी थे उनको लेके। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती, बात यहां से शुरू होती है, बढ़ने लगती है। जो एफआईआर दी गई है सांसद के खिलाफ, उसमें चौकी प्रभारी ने लिखा कि अवनीश ने सांसद को इसके बाद फोन किया और उन्हें बताया कि मंडी समिति और सराय मीरा पुलिस चौकी के प्रभारियों ने गलत तरीके से, नाजायज तरीके से उन्नाव पुलिस की मदद की और उन्नाव पुलिस द्वारा अपने कुछ परिचित लोगों को गिरफ्तार करा दिया, यानी प्रभाकर और 2 साथियों को उसके। इन लोगों ने सांसद से पुलिस चौकी आने के लिए कहा कि आप तुरंत पुलिस चौकी आइए, नहीं तो वो पुलिस चौकी को आग लगा देंगे, जला देंगे, खाक कर देंगे सब कुछ। और उन्होंने पुलिस वालों को फिर से गालियां देना शुरू कर दिया। सराय मीरा चौकी प्रभारी को इसके बाद उन्होंने फोन थमा दिया और सांसद से बात करने के लिए कहा। उधर से सांसद भी गाली गलौज पे आमादा हो जाते हैं और कहते हैं कि 15 मिनट में उन्नाव पुलिस टीम को वापस बुलाइए, नहीं तो पुलिस चौकी में क्या हो जाएगा मैं नहीं जानता हूं।
और इसके बाद अवनीश पुलिस चौकी को फिर से आग के हवाले करने की बात करता है। बाद में आनंद फानंद में सांसद खुद अपने गनर के साथ पुलिस चौकी पहुंच जाते हैं, पुलिस चौकी धमकते हैं। और इसके बाद सांसद ने सब इंस्पेक्टर हाकिम सिंह के बारे में पूछताछ शुरू की। पूछा कि ये कौन है हाकिम सिंह, और वो उनकी तरफ बढ़े, उनका कॉलर पकड़ा, उनको गालियां दी मावेन की और धक्का देना शुरू कर दिया। जब पुलिसकर्मी ने इसका विरोध किया तो सांसद ने उसकी पिटाई शुरू कर दी। जब सब इंस्पेक्टर तरुण सिंह भदौरिया सामने आए, बीच में आए हेमंत कुमार और 4 और कांस्टेबल जिनका मैंने नाम लिया, जिसमें रोहित लवानिया भी शामिल थे, सुभाष भी शामिल थे, लवी खारी भी शामिल थे और नीरज कुमार भी शामिल थे। वो जब चौकी प्रभारी को बचाने की कोशिश करते हैं तो सचेत पांडे, पुष्पेंद्र प्रजापति, विजय पांडे, वाशु मिश्रा, नयन मिश्रा और अवनीश, मोहित कटेरिया, जितेंद्र शुक्ला और 40 से 42 ऐसे लोग शामिल थे वहां पर, जो पुलिसकर्मियों को पीटने लगते हैं, उनको गालियां देते हैं, उनको मारपीट के साथ चोटिल कर देते हैं। कोतवाली थाने के थाना प्रभारी अजय अवस्थी के बल के साथ पहुंचने पर भी वो शांत नहीं बैठते, गाली गलौज जारी रखते हैं और मारपीट करते रहते हैं। यानी पुलिस का जमावड़ा है, लेकिन ये भाजपाई गुंडे वहां गाली गलौज कर रहे हैं और पुलिसकर्मियों की वर्दी फाड़ देते हैं। इसके बाद कन्नौज की मंडी समिति पुलिस चौकी के जो प्रभारी हैं, उप निरीक्षक, वो जब चोटिल हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, उनके सामने उनके साथियों को पीटा गया, उनको पीटा गया, तो वो एक एफआईआर देते हैं जिसका जिक्र मैंने किया। और उन्होंने सांसद पर अपने समर्थकों के कहने पर चौकी पर पहुंचना, उनका कॉलर पकड़ना, उनके साथ गाली गलौज करना और उनके साथ धक्का मुक्की करने के अलावा मारपीट करना, थाने को फूंक देने का काम करने का आरोप लगाया। एक एफआईआर दी बाकायदा उन्होंने एफआईआर देकर कहा कि इस हद तक यहां पर गुंडाई चल रही है। 3 उप निरीक्षक और 4 कांस्टेबल भी इस एफआईआर में उनके साथ शामिल हैं। पुलिसकर्मियों के एक ग्रुप की पिटाई का आरोप लगा हुआ है। और अब जब सांसद से इस बारे में पूछा गया तो वो कहते हैं कि पुलिस ने बीजेपी समर्थकों के साथ दुर्व्यवहार किया, अभद्रता की, जिसमें उन्होंने जाति का फैक्टर भी डाल दिया। उन्होंने कहा कि ओबीसी श्रेणी से एक, अनुसूचित जाति से एक और एक महिला को भी इसमें पुलिस ने दुर्व्यवहार किया इनके साथ। उन्होंने कहा कि जब मैं उधर से गुजर रहा था, सांसद महोदय के ये शब्द, उन्होंने कहा कि जब मैं उधर से गुजर रहा था तो मुझे मंडी समिति पुलिस चौकी पर झगड़े की जानकारी मिली और मैंने बीच बचाव करने की वहां पर कोशिश की और इसकी सूचना कन्नौज के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को भी दी, जिनका नाम भी मैं आपको बता दूं, उनका नाम है अरविंद कुमार। ये उनके शब्द हैं। एक बीजेपी कार्यकर्ता को बिना किसी संलिप्तता के अपहरण के मामले में फंसाया गया, यह भी सांसद कह रहे हैं। इसकी सूचना जब एडिशनल एसपी को दी गई तो कार्यकर्ता को छोड़ दिया गया। यह पूरा घटनाक्रम कन्नौज में चल रहा था। अब आप सोचिए कि एक सांसद के ऊपर आरोप है कि पुलिसकर्मी का कॉलर पकड़ा, पिटाई करने का आरोप है। उनके खिलाफ एफआईआर में यह लिखा गया है कि गाली गलौज की गई, उनके खिलाफ यह लिखा गया है कि दंगा भड़काने की कोशिश की गई। पाठक ने कन्नौज के एसपी कुंवर अनुपम सिंह पर प्रतिद्वंदी राजनीतिक दलों के करीबी होने का तक आरोप लगा दिया। यानी उन्होंने कहा कि एसपी भी शामिल है इनमें, इनके साथ। इनको कोई यह बताए कि उत्तर प्रदेश पुलिस भाजपा सरकार के अंडर में ही आती है, भाजपा की ही सरकार है उत्तर प्रदेश में, किसी दूसरी पार्टी की सरकार नहीं है, जो आप ये ऊटपटांग हरकतें कर रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं। पाठक एक अपहरण के आरोपी को बचाने के लिए इस हद तक चले गए कि सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है ये सब हो क्या रहा है। इस मामले में अतिरिक्त एसपी अरविंद कुमार तो कुछ बोलने से बच रहे हैं, वो तो कुछ बोल ही नहीं रहे। बाकी आप खुद समझदार हैं, आप समझिए कि हालात कितने ज्यादा डरावने हैं। लेकिन सवाल यह है कि जो दृश्य मैंने अभी आपके सामने खींचा है उससे साबित क्या होता है, क्या चल रहा है इस देश में और चारों तरफ। बुलडोजर कहां चला गया, सवाल तो यह भी है। योगी जी का बुलडोजर जो हर जगह चलता है वो सांसद के घर पे चलेगा क्या? अब अगर यूथ थाने में आग लगाई जाएगी तो आप अंदाजा लगाइए कानून व्यवस्था कहां जाएगी। कन्नौज के लोग इस समय सांसद की गुंडई के चर्चे कर रहे हैं और ये चर्चे आम हैं क्योंकि पुलिस पिट रही है खुलेआम, उसकी वर्दी फाड़ी जा रही है। बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक पुलिस को पीट रहे हैं और उनसे जवाब लेने वाला कोई नहीं है। और पुलिस क्या कह रही है? पुलिस कह रही है ये दंगा करवाना चाहते थे, ये लोक सेवक पर हमला कर रहे थे, ये धमकी दे रहे थे, जैसे कोई गुंडा देता है। वैसे ये साहब पुलिस को इसलिए धमका रहे हैं क्योंकि ये कुशवाहा को बचाना चाह रहे थे और अभी कह रहे हैं कि कुशवाहा भाजपा का सपोर्टर है, भाजपा के साथ जुड़ा हुआ है। एक बीजेपी सांसद के ऊपर यौन उत्पीड़न का आरोप लगता है ब्रजभूषण शरण सिंह, वो खुलेआम मंच से बेटियों को गोल्ड मेडल और जो ओलंपिक मेडलिस्ट बेटियां उनको धमकाता है। एक बीजेपी सांसद पुलिस को पीट दे रहा है थाने में घुस के। सांसद
ये नए पार्लियामेंट में ये भी थे, सुब्रत पाठक भी थे, और इनके खिलाफ अब एफआईआर लिखी गई है। ये सब सत्ता के नशे में पागल हो गए हैं, इनका दिमागी संतुलन हिल गया है। इन सांसदों का दिमाग ऐसा लग रहा है कि ठिकाने पर नहीं है, ये कुछ भी कर रहे हैं सत्ता की हनक में। पुलिस ने बीजेपी सांसद के खिलाफ क्या धाराएं लगाई हैं, मैं आपको यह भी बता देता हूं। जो मुकदमा दर्ज किया गया है, जो एफआईआर है, उसमें क्या क्या धाराएं हैं, ध्यान से सुनिएगा। बीजेपी सांसद पर आईपीसी की धारा 147 यानी दंगा, 148 यानी सशस्त्र हथियारों के साथ दंगा, 332 यानी स्वेच्छा से लोक सेवक को डराना, 353 यानी सरकारी कर्मचारी को उसके कर्तव्य के निर्वहन से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करना। इसके अलावा 504 एक धारा लगाई गई है, जिसका मतलब होता है कि जानबूझकर अपमान करना या भड़काने की कोशिश करना। 506 एक धारा लगाई गई है आपराधिक धमकी की। 427 यानी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की धारा लगाई गई है। 225 एक धारा लगाई गई है किसी अन्य व्यक्ति की वैध गिरफ्तारी में प्रतिरोध या बाधा उत्पन्न करना। साथ ही आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम की धारा 7, जिसका मतलब यह होता है कि किसी शख्स से छेड़खानी करना, यह भी धारा लगाई गई है। इसके तहत भी मामला दर्ज किया गया है। सिर्फ सांसद महोदय ही नहीं, सांसद महोदय के साथ उनके करीब 42 समर्थकों और दर्जनों अज्ञात लोगों के खिलाफ यह मामला दर्ज किया गया है, एफआईआर दर्ज की गई है। मोदी जी जरा ध्यान दीजिए, अब कान में कपास डाल के और मुंह में दही जमा के काम नहीं चलेगा, नहीं तो आपको भुगतना पड़ेगा इसका खामियाजा। अगर ऐसे एक एक सांसद आपका इस तरह गुंडई करने पर आमादा हो जाएगा कि वो आपकी ही पुलिस को पीट दे रहा है, आपके ही थाने को आग लगा दे रहा है जिसमें आपकी सरकार है, मतलब मोदी के सांसद योगी की पुलिस को पीट दे रहे हैं। ये किस जगह हम रह रहे हैं, किस तरह का निजाम है आपका? आप बड़ी ऊंची बातें करते हैं, कभी बढ़िया बातें करते हैं। कम से कम इस तरह के सांसदों पर लगाम लगाइए, नहीं तो ये सांसद एक ऐसी परिपाटी शुरू कर देंगे जो फिर बड़ी भयानक होने वाली है। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। आप जरूर बताइए कमेंट करके कि आपको ये कार्यक्रम